आई अभी 14 अप्रैल तक जाएगी। अभी एक पार्शियल घटनाएं घटी हैं। समाज में जिस तरह के एक निराशा फैली है, ये निराशा कल्पना से परे है और अभी अप्रैल तक जाएगी। जहां एक तरफ भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्धि हो रहा है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से एक आक्रोश व्याप्त है। यहाँ भी उबल रहा है समाज। अभी अप्रैल के बाद इसका प्रेडिक्शन करेंगे कि इन ग्रहों का प्रभाव कितना आता है यहाँ पर। अब इसको एनालाइज करेंगे, उन ग्रहों के आधार पर आगे का भविष्य हम निर्धारित करेंगे। अभी इस समय चूंकि क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रहों का प्रभाव हमारे भारत पर, हमारे उत्तर प्रदेश पर है, इस समय कोई बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। कहीं न कहीं इसका अध्ययन करने के बाद अप्रैल में बताएंगे सरकार किसकी बनने जा रही है। और जिस तरह इस समय एक एकता थी, एक मुट्ठी की तरह हमारा भारत था, इस समय कहीं न कहीं बिखरा हुआ है, एक तनाव से भरा हुआ है, अशांति से भरा हुआ है, एक खुशी वातावरण में नहीं है। इसका कारण केवल ग्रह है। ग्रह हमारे अंदर जा करके आपस में अलगाव कराते हैं, विक्षोभ कराते हैं। सही बात भी दूसरों को गलत लगती है तो कहीं न कहीं जिस तरह संसद में हो रहा है, जिस तरह हमारे देश में चल रहा है, एप्स्टीन फाइल की चर्चा चल रही है, यूजीसी की चर्चा चल रही है, धर्मों की चर्चा चल रही है, मूलतः ये एक उलझन भरा पीरियड है जो क्लियर होगा अप्रैल में। अप्रैल के बाद निर्णय किया जा सकता है कि यहाँ पर कौन सरकार आने लगेगी। गुरुजी, इंतजार रहेगा हम लोगों को भी अप्रैल का, हमारे दर्शकों को भी इंतजार रहेगा कि अप्रैल में जब आप दूसरी भविष्यवाणी करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो किस तरीके से राजनीति से लेकर और ग्रहों की स्थिति तक क्या होगा, ये हम लोग बाद में समझेंगे। एक हम अपने दर्शकों के लिए बस ये जानना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या और उनका जो जीवन है वो अच्छी तरीके से आगे चलता रहे। पहली बात तो ये है कि अपने परिवार के लिए, जिन्होंने हमको, हमारी माँ ने मुझे पाला है, तो पहली बात तो हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ है। सारे लोग अपने परिवार को कैसे एक संतुलित तरीके से, बिना बिगड़े हुए, बिना समाज में द्वेष फैलाए हुए अपने परिवार का पालन करें। अपना परिवार जो सशक्त हो चुके हैं, हमारे जो कमजोर लोग हैं, इनकी सहायता करें। समाज में कोई भी वर्ग, किसी भी वर्ग का हो, अगर हमारे राजनेता कुछ द्वेष फैला रहे हैं तो इससे हट करके हमारे अपने बीच में जो समरसता है ये बनी रहना चाहिए। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है तो समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जरूरत है। उसके बाद हम प्रयागराज के बारे में सोचा, अगर हम प्रयागराज के वासी हैं, प्रयागराज के बारे में सोचेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचेंगे, भारत के बारे में सोचेंगे, पृथ्वी के बारे में सोचेंगे। अगर आप एक संतुलित दायरा लेते हुए, आप अपने आप को संयमित रहते हुए 4 महीना अगर आपने संयम से बिताया तो आपके परिवार के हर बच्चा सही दिशा में जाएगा। 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप ग्रह जैसे आपको हवा बहा ले जा रही है वैसे मत बहिए। आप अपने अनुसार, अपने परिवार को हर आदमी पहचानता है, हमारा बच्चा कैसे ठीक चले, हमारा बच्चा कैसे संतुलित रहे, मेरा जीवन कैसे संतुलित रहे। आत्मचिंतन करते हुए, आत्म कंट्रोल करते हुए अपने परिवार का पालन करें, अपने कमजोर लोगों के समाज के पालन करें और बिना बहकावे में आए, बिना किसी की सुने हुए अपने ओन रास्ते से जाइए और समाज के बारे में सोचिए, देश के बारे में सही सोचिए। किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं, किसी को लोटने चूरने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से संयमित मेहनत करेंगे तो ये शनि आपके भविष्य का निर्माण कर देगा। ये जो ग्रहों का प्रभाव है ये जीवन में एक ऐसा संयम का जीवन देता है, ऐसी एक मर्यादाओं का जीवन देता है, ऐसी सफलता का जीवन देता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस समय ये ग्रह चल रहा है, इसके सात्विक अपने आप को आपने नियंत्रित कर लिया तो यही ग्रह पृथ्वी पर इनका प्रभाव है। ये प्रसन्न होकर के आपके परिवार को हर तरह के दुर्भाग्य से मुक्त करके सौभाग्य की तरफ ले जाएंगे। जनता के बहकावे में ना आए, अपने परिवार को संयम तरीके से जानेंगे। क्योंकि जानते हो कि पशुओं को कुछ भी, किसी को प्यार करने के लिए गाय अपने बछड़े को चाटती है, कोई प्यार करने के लिए नहीं समझाता, वो भी शाम को अपने घर में लौटाती है। हर जीव की संतानोत्पत्ति होती है। पर एक प्राकृतिक हमारी विधा को इस समय अपनाते हुए संयम के साथ जीवन बिताइए, किसी का अपमान मत करिए। अपने आप ये सारे ग्रह आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। इस समय संयमित जीवन बिताने की जरूरत है भारत के सभी लोगों को। अप्रैल तक, उसके बाद तो दिशा मिल जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये आचार्य हरि